नमस्कार दोस्तों। आज बिहार के करप्ट नेताओं ने बिहार का ऐसा हालत कर दिया है कि एक आम आदमी का जीवन बिल्कुल नर्क बन गया। आज बिहार में गरीबी और एम्प्लॉयमेंट, करप्शन, माइग्रेशन घोटाला चरम सीमा तक पहुंच गया है। अगर हम बात करें कि भारत में कोई सबसे ज्यादा गरीब राज्य है तो वो बिहार, जहाँ गरीबी ऑलमोस्ट 52% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर झारखंड है और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आते हैं। बिहार में गरीबी हो भी क्यों ना, जहाँ जनता जातिवाद को जन्म देते हैं। बिहार के लोगों में एक नियम बहुत ही बेकार है। जिस क्षेत्र में जिस कास्ट की संख्या अधिक होती है उस क्षेत्र में अधिक संभावना होती है कि उसी कास्ट का नेता विधायक या सांसद बने। भले ही उस पर 5-6 क्रिमिनल केस चल रहा हो, वह अनएजुकेटेड हो, उसमें नेता बनने का कोई भी गुण ना हो। वही दूसरे तरफ दूसरे कास्ट का नेता एजुकेटेड है, वो क्षेत्र के विकास के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है। वो आदमी सांसद या विधायक नहीं बन सकता है क्योंकि वो जाति के अनुसार नहीं, हमारे संविधान के अनुसार चलता है। बाद में वही बिना पढ़े लिखे नेता जम के करप्शन करते हैं क्योंकि उसे पता है उस क्षेत्र में विकास करे या ना करे, वोट फिर से उन्हीं को मिलने वाला है। तो हारने का तो कोई बात ही नहीं बनता, जम के करप्शन करो। तो अभी भी हमारे बातों पर आपको डाउट है तो आप जिस शहर या गांव में रहते हैं वहां नजर उठाकर देख लीजिएगा कि आपके यहाँ सड़क, नाली, स्कूल, हॉस्पिटल और विभिन्न प्रकारों में सरकारी योजनाओं में करप्शन हुआ है या नहीं। यकीन मानते हैं ये सभी में आपको करप्शन बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ये सभी करप्शन कौन करता है? नेता और उसके इशारों पे काम करने वाला कर्मचारी ही तो करता है। बिहार में 15 दिनों में 10 ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं। इनमें से कुछ तो अदर कंस्ट्रक्शन थे, वो अभी बन के तैयार नहीं हुए थे लेकिन बनने के प्रक्रिया में थे। और बिहार में एक खबर आती है, आयरन ब्रिज, रेलवे ट्रैक, डीजल इंजन और एक तालाब चोरी हो जाती है। इन सभी मामलों में किसी न किसी तरह से नेताओं का हाथ होता है। बिहार में आरजेडी 15 सालों तक और जेडीयू 18 सालों से अभी तक संसद करते आ रहे हैं। इन दोनों पार्टियों ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया। लालू यादव पर 950 करोड़ चरस घोटाला का केस हुआ था जिसमें वो 14 सालों तक जेल में रहे थे। इन नेताओं के कारण आज भी बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं आया। बिहार का युवा ग्रेजुएशन करके भी बेरोजगार मर रहे हैं। इनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ भी तरह तरह का बातें और गालियां सुनने को मिलती है। बिहार में मासूम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आपसे निवेदन है कि 15 सालों से आरजेडी को भी देखें और 18 सालों से जेडीयू को भी देखते आ रहे हैं। अब हमें एक नए सीएम का जरूरत है जो बिहार का विकास कर सके। उम्मीद है कि शिक्षित होने के नाते आप बिहार का सीएम चुनेंगे जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। और कमेंट करके जरूर बताइए बिहार का सीएम कौन होना चाहिए।